नमस्ते क्लास। आज हम मैथ साइंस वॉरियर्स के चैनल में वैदिक गणित सीखेंगे। वैदिक गणित में 16 सूत्र और 14 उपसूत्र दिए गए हैं। 16 सूत्र जो दिए गए हैं, इसी 16 सूत्र में से ये 16 सूत्र यहाँ लिखे गए हैं। हालांकि 15 ही सूत्र लिखे गए हैं, एक सूत्र नहीं लिखा गया है। इन सूत्रों को पढ़ने के बाद हमें जो गुणा है, घटाना है, जोड़ है, वो आसान लगने लगता है। पहले तो हम देखेंगे पहला सूत्र। पहला सूत्र ये कहता है एकाधिकेन पूर्वेण, यानी कि पहले से एक अधिक के द्वारा। ये सूत्र क्या कहता है और ये किस तरह से लागू होता है, इसको ध्यान से समझते हैं। ये सूत्र पहला सूत्र तो ये कहता है कि ये सूत्र हमारी उस संख्या पर लागू होता है जो सेम संख्या का सेम संख्या के साथ गुणा किया जाता है। जैसे कि 45 का गुणा 45 के ही साथ किया जाएगा तो क्या होगा। थोड़ा सा गला खराब है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। जैसे कि सेम संख्या का गुणा किया जाएगा और उसमें भी कंडीशन है कि उसके इकाई अंक में 5 ही होना चाहिए। जब ऐसी कंडीशन होती है तो इकाई अंक में 5 होता है तो 5 का वर्ग सीधे कर देते हैं, 25 हो जाता है। और जो इकाई अंक होता है उसमें एक अंक बढ़ा करके, यानी 4 है तो एक अंक बढ़ा के 5 होगा, और 5 का गुणा 4 से करेंगे तो 5 चौक 20 होगा। इसके जस्ट सामने लिख देंगे, यानी 2025 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से एक और संख्या लेते हैं, दूसरी संख्या लेते हैं 35। सेम इसी 35 का गुणा 35 से करेंगे तो ये 5 का वर्ग हो जाएगा तो 5 25 हो जाएगा। 3 का गुणा एक अंक बढ़ा के करेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा। इसको यहीं पर लिखते हैं, तो ये हो गया 1225 इसका गुणा। इसी तरह से आप तीसरा गुणा करके कमेंट में जरूर आंसर दीजिए। नेक्स्ट हमारा दूसरा सूत्र। दूसरा सूत्र ये कहता है कि सभी 9 में से तथा अंतिम 10 में से। इसको समझते हैं, पहला उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण हमारे पास है 97 गुणे 98। इसको गुणा करने पर कितना आंसर आएगा वो हम देखते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये देखना है कि किसके बेस के आधार पर है। ये दूसरा सूत्र वहीं पर लगता है जिसका बेस 10 होता है, या तो 100 होता है, या तो 1000 होता है। ये दोनों संख्या को देखेंगे कि किसके आसपास है, तो ये संख्या हमारी 100 के आसपास है, यानी कि इसका बेस जो होता है वो 100 होता है। तो 100 में 97 घटाएंगे तो कितना होगा, 3 मिलेगा, और 100 में 98 घटाएंगे तो 2 मिलेगा। अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, +6 आ रहा है। इसे ध्यान में रखिएगा। अब क्या करना है कि ये 97 में से या तो इसको घटा दीजिए 2 को, या तो 98 में से 3 को। तो जब हम 97 -2 करेंगे और 98 माइनस का 3 करेंगे तो हमें एक ही संख्या प्राप्त होगी, वो संख्या है 95, और यहाँ पर भी 95। तो ये दोनों संख्या हमेशा सेम ही मिलेगी। इस 95 को हम सीधे यहाँ पर लिख देंगे। अब ये जो 6 आया है तो एक अंक आया है, लेकिन हम 100 इसका बेस चल रहा है, यानी कि 100 में 2 जीरो है, इसलिए इसको 2 अंक का बनाना पड़ेगा। तो 06 हो जाएगा, तो 06 को हम यहाँ पर लिख देंगे। 9506 हमारा 97 गुणे 98 का आंसर हो गया। इसी तरह से एक और समझते हैं। दूसरा हमारे पास है 1007 गुणे 1006। इसमें बेस क्या आएगा हमारा, 1000 के आसपास जा रहा है, यानी कि 1000 हमारा बेस हो जाएगा। 1000 में हम 1007 को घटाएंगे तो -7 आएगा, और यहाँ माइनस का 6 आएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जब गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा 6 सत्ते 42 आ जाएगा। इसका आंसर देखिएगा क्या आता है। आप 1007 में से या तो -6 घटाइए, या तो 1006 में से -7, सेम आंसर आएगा। तो इसलिए हम 1007 में माइनस का 6 घटाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये घटेगा यानी कि जुड़ जाएगा तो 1013 हो जाएगा। जब 1013 होगा तो हम यहाँ 1013 लिख देंगे, और ये जो 42 आया है इसको 3 अंकों में लिखना है, यानी कि 042 हो जाएगा, क्योंकि इसका बेस 1000 है, तो 042 हो गया। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन तैयार हो गया। एक और समझते हैं, एक उदाहरण लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा आपको। वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो में कमेंट भी ज़रूर करिएगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है ये ज़रूर बताइएगा। 108 गुणे 93, इसमें बेस क्या चलेगा, इसका बेस 100 है। 100 के आसपास संख्याएं हैं, इसलिए इसका बेस है हमारा 100। अब इस 100 को 100 में 108 घटाएंगे तो -8 आएगा, और इसको घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 7 आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 56, माइनस का 56 आ रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ रूल चेंज हो जाता है।
आप या तो आप इससे घटा दीजिए या तो इसको घटा दीजिए, सेम ही अंक मिलने वाला है। जैसे कि 108 माइनस 7 करेंगे तो 101 आएगा, और 93 माइनस माइनस 8 करेंगे तो फिर भी हमारे पास 101 आएगा। जो ये 101 आया है, सेम ही संख्या मिलती है, इसलिए सेम संख्या मिलने की वजह से हम इसको यहीं पर सेम लिख देंगे, सेम लिख देंगे। ऐसा पिछले रूल में था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो माइनस आ रहा है, इसलिए ये जो संख्या 101 मिली है इसमें हम एक घटाएंगे। हमेशा कोई भी संख्या मिलेगी उसमें एक ही घटाएंगे। जब एक घटाएंगे तो 100 आ जाएगा, इस 100 को हम यहाँ पर लिखेंगे। ये हो गया हमारा 100। इतना तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब एक समस्या ये है कि ये -56 आया है। -56 में क्या करेंगे हम, -56 को, अब इस 56 का हम संपूरक देखेंगे। संपूरक हमारा क्या होता है, 56 का संपूरक 44 होगा, 100 से घट जाएगा, 100 माइनस 56 होगा तो संपूरक आ जाएगा। इसी तरह से बेस पर डिपेंड करता है। जैसे 4 का अगर हम संपूरक निकालेंगे तो 10 के बेस पर अगर जाएंगे तो 6 होगा, और 100 के बेस पे जाएंगे, अगर ये 10 के बेस पे जा रहे हैं तो 6 हो रहा है, अगर हम 100 के बेस पे जाएंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। इसलिए 56 का संपूरक 44 हो गया। तो 44 हमारा देखिए 2 अंक का है, बेस हमारा कितना 100 है, तो ये सेम 44 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास ये जो आंसर आया 10,044। एक क्वेश्चन इसमें दे रहा हूँ आपको, 105 गुणे 104, इसका जरूर आंसर बताइएगा। और दूसरा है हमारे पास 95 गुणे 102। कमेंट में इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा।